हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। और आज है सैटरडे और अभी मैं जाऊंगा अपने नानी के घर में। कुछ महत्वपूर्ण काम है, उस काम को करूंगा। फिर उस काम को करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कदरपुर। फिर कदरपुर से घर आकर के फिर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आज से हमारा समर वेकेशन स्टार्ट है। अच्छा। सो गाइस, ये रही मेरी साइकिल जो कि 2 महीने से ही पड़ा हुआ है, क्योंकि अब ये साइकिल मेरा चलाना नहीं होता है। क्योंकि मैं जहाँ पहले स्कूल जाता था तो वहाँ आने जाने के लिए साइकिल काम आता था, लेकिन अब इस साइकिल को यूज़ करना बंद हो गया है। मैं सोच रहा हूँ इस साइकिल को सही करा करके फिर मैं चलाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल से घर आता हूँ तो मुझे पैदल आना होता है, और घर से जब सुबह मैं स्कूल की ओर जाता हूँ तब भी मुझे पैदल घर आना होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि साइकिल को सही करा करके मैं सुबह साइकिल से मार्केट तक जाऊँ और मार्केट से फिर से साइकिल पर ही घर आऊँ, क्योंकि बहुत चलना हो जाता है मेरा। तो घर आकर के मुझे साइकिल को सही कराना है। कल रात को 8 बजे मैंने अपने ये शूज़ धो दिए थे, पर अभी तक सूखा नहीं है, तो इसको मैं छत के ऊपर दे के आता हूँ। और ये है जुगाड़ू चीज़, इसको पहले ऊपर उठा देते हैं, फिर इसको ऐसे ऊंचा करेंगे, फिर इसे खोल देंगे। और ये शायद मेरे पापा ने ये जुगाड़ बनाया है, क्योंकि ना जब हवा चलती है तो ये दरवाज़ा इसके साथ ऐसे टकराती है, तो टकराने के चक्कर में टूटने का डर रहता है। तो पापा ने क्या किया, इसको ईंटा बांधने के बाद यहाँ पे रख देते हैं, तो ऐसे ये चोट नहीं करती है, ऐसे चोट नहीं करती है, सही रहता है। तो मम्मी अभी बना रही है रोटी, तो उनका रोटी बनाना हो जाएगा, फिर हम रोटी वगैरह खा करके चले जाएंगे अपने काम पे। तो मम्मी रोटी बना रही है, फिर रोटी खा करके जाऊंगा मैं नानी के घर में। गोंदक तीरा भैया मिल जाएगा? गोंदक तीरा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। कितने का गिलास है? 20 रुपए का। दोपहर में 2 बजे के लिए। सो गाइस, अभी पहुंचा हूँ घर। मैं गया था बैंक गदरपुर में, नानी जी का कुछ पैसे सबमिट करने थे, तो उसको करके अभी घर आया हूँ। भाई हालत ख़राब है बाहर, बहुत गर्मी है बाहर। तो अभी करनी है तैयारी। देखता हूँ मेरे बैग में मैं क्या क्या भर सकता हूँ। मेरे जो जितने भी कपड़े थे मैंने भर दिए। ये रहा मेरा बैग, इसमें सब कुछ मैंने कपड़े वपड़े भर दिए। अभी देखते हैं क्या क्या रह गया है। सो गाइज, हम लोग सभी घर वाले जा रहे हैं वृंदावन घूमने के लिए। पिछली बार हम लोग 4 जने गए थे, इस बार हमारे साथ मेरी मम्मी भी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार मम्मी हमें लेकर जा रही है। पिछली बार हमें भेज दिया था मम्मी ने, तो इस बार मम्मी जी हमें लेकर जा रही हैं साथ। और साथ में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मेरी मासी जा रही है, मेरी नानी जा रही है, फिर विवेक के दादा दादी जा रहे हैं, विवेक का बड़ा भाई जा रहा है। फिर हम लोग आए हैं नानी के घर में। नानी और मासी ने जो बैग पैकिंग किए हैं, उन्हें जो लेकर जाना है वो मैं लेने के लिए आया हूँ। तो एक बैग ये रहा, ये बैग रहा, और एक बैग ये। और भाई साहब साथ में आए हैं। हेलो करते हुए। हेलो भाई। तो हम लोग सभी रेडी हो गए हैं। मैं ये घर का कपड़ा पहन के जा रहा हूँ, लोअर और टी शर्ट। मेघा भी घर के कपड़े पहन के जा रही है, रात का सफ़र है ना। और मेरी मम्मी भी तैयार हो गई है, और हम सब लोग अभी घर से निकलने वाले हैं। और ध्रुव भी आने वाला है, ध्रुव घर में कर रहा है पूजा। और हमारा ये रहा सारा सामान, ये है। जितने भी लोग जा रहे हैं सभी लोगों का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, सिर्फ गाड़ी आना बाकी है। गाड़ी आएगा, गाड़ी में सामान रखेंगे, फिर हम लोग 8 बजे तक घर से निकल जाएंगे। मेरे पिताजी का ये सही है, मतलब ये साइड बैग इन्होंने अभी से पहन के रखा है।
तो पापा हाय बोल रहे हैं। कभी कभार जब मेरे से बातें नहीं बोली जाती है ना, तो मेरी मम्मी खुद बोल देती है कि ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो जो बात मुझे कहनी चाहिए, जो मैं नहीं कहता हूँ, वो मम्मी कह देती है कि ये बात कहना चाहिए। तो फिर मैं वही बात दोहरा देता हूँ। लेकिन कभी कभी मम्मी भी सिखा देती है मेरे को, ये बोलना चाहिए। जय जय। तो फिर हम लोग चल रहे हैं। कितने बारी दिए सर, मथुरा जंक्शन के लिए एक जने 100 रुपए। कितना? 100? ये नहीं को तो। सो गाइज, हम लोग किच्छा स्टेशन पहुंच गए हैं और हमने ध्रुव का टिकट भी ले लिया है। जनरल बुकी का मिला है हमें। तो गाइज, हम लोग किच्छा स्टेशन पहुंच गए हैं और पहुंच करके सबसे पहले हमने ध्रुव का टिकट काटा है और हमें मिला है जनरल बुकी का मिला है। तो अभी के लिए हमें टिकट मिल गया है और जब टीटी से बातचीत करने के बाद हम इसको अपने साथ ले लेंगे। जब जहाँ पे हमारा रिजर्वेशन सीट है वहाँ हम ले लेंगे बातचीत करके। फ़िलहाल के लिए हमने ये वाला टिकट लिया है। तो अभी के लिए टेंशन ख़त्म है। बाकी भाई ध्रुव समझाएंगे आपको। तो बाकी ट्रेन में ही पता चलेगा कि क्या होगा, क्योंकि जनरल टिकट में लिया है हमने। तो मुझको लगी है तगड़ी भूख। मैंने खाना खाया था शाम के 4 बजे, उसके बाद से मैंने खाना नहीं खाया। तो अभी भूख लगी है, तो अभी जाऊंगा कहीं ठेला वेला होगा तो वहाँ जाऊंगा अभी। और चल बाहर से घूम कर आते हैं, कुछ खा कर आते हैं। चलो चलते हैं। और वैसे भी मैं तो खाना खा गया, मुझे तो वैसे भूख लगी नहीं है, बट फिर भी भाई के साथ चलते हैं। क्या इन खाते हैं लोग खाना? मैं खाऊंगा, ये देखेगा मेरे को। देखूंगा फिर भी कुछ बाइट तो मैं भी दूंगा इनसे। मैं दूंगा नहीं। भैया 2 जगह कर दो 10-10 के। हमको उल्टी आता ही नहीं है। हमको उल्टी आता ही नहीं है। अब चम्मच भी दे रहे हो, आधा चम्मच दे रहे हो। तो हमें भूख लगी थी तो हमने अभी खाया खट्टा पेरा पेरी। अरे मतलब क्या कहते हैं उसे, चाट ही कहते हैं, मतलब छोले से बना होता है। मैंने सो गाइस, हमने अभी खाया खट्टा पेरी, जिसे नेपाली में कहते हैं खट्टा पेरी, और हम लोग कहते हैं घुगनी। तो हमने मस्त घुगनी खाए, बहुत ही मस्त लगा, ज़बरदस्त लगा। बहुत भूख लगी थी, अभी भी भूख लग रही है। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी भूख लगी है। तो मम्मी कह रही है कि जब ट्रेन आएगा और हम जब ट्रेन में बैठेंगे तब हम खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। तो मुझे तो भूख से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बहुत भूख लग रही है। और जब तक मेरे जेब में पैसे में तब तक चढ़ता रहूँगा। ये राधे जी की महिमा है कि हमें दूसरी बार भगवान ने बहुत ही जल्दी बुला लिया है वृंदावन, उनके धाम। और सबसे मिरेकल मेरे को सबसे गजब बात ये लगा कि ध्रुव का कोई प्लान नहीं था आने का। तो ध्रुव ने ये कहा कि मैं भी आ रहा हूँ। मैं तो खुश हो गया कि ध्रुव, दोपहर को ही पता चला कि ध्रुव आने वाला है। क्योंकि मेघा मुझे बता रही थी कि ध्रुव भी कह रहा है कि मैं आऊँगा करके। और ये कह रहा था कि मैंने शाम को एक बार आपको बताया था जब हम घूमने के लिए जा रहे थे, तो शायद बताया होगा, मैंने बातों को ज़्यादा गौर नहीं किया। तो भगवान की महिमा ये है, राधे जी ने इसको भी बहुत ही तुरंत जल्दी बुला लिया। ये बहुत अच्छी बात है। और भैया 4 घंटे के अंदर इसने अपना मन बनाया और हमारे साथ आ गया यहाँ तक। क्या बताएं आप? चुस्की ले रहे हैं। ध्रुव, चल उधर से घूम के आते हैं। आप चलते हैं, तुम्हारा मन चला गया है तो उधर चलो आ जाओ। तो आ जाओ।
আমার দিকে তাকা। अभी बजा है 11 और हमने सभी को बैठा दिया अपने अपने जगह पे, और अभी हमें ध्रुव भाई को बैठाना है जनरल बोगी में। तो हम भेड़े में पहुंचे, तो भेड़े में पहुंच करके हमको जाना था जनरल में, तो हम जा नहीं पाए, हमें मालूम नहीं था कि जनरल कहाँ पर है। तो अभी पता चला कि जनरल पीछे है, तो हमको अगले स्टेशन में जाकर के जनरल में बैठना है, ध्रुव भाई को वहीं पे बैठाना है, नहीं तो रिस्की हो सकता है मामला। पहले तो मैं S5 में था, अब आ गया अपने जगह पर, मतलब जनरल में मैं आ गया हूँ अभी। और देखते हैं, सीट तो वैसे भी मिल नहीं रहा है यहाँ पे, सभी बैठे हैं, कोई सोया है, फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं, फिर भी देखते हैं। हम लोग पहुँच गए वृंदावन, और वृंदावन अभी तो इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।